चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 मीन्स नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना। कोई एक चार्ज, इसके सराउंडिंग का एक ऐसा रीजन जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर, यहाँ पर है कुछ नहीं, यहाँ पर आया कुछ नहीं, जैसे इस रीजन में एंटर करेगा तो इन दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस चार्ज की पोलरिटी पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन फिर से सुनना। इलेक्ट्रिक कोई चार्ज एक इसके सराउंडिंग ऐसा फील्ड या ऐसा रीजन जिसमें अदर चार्ज को लाने पर वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो ऐसे फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटेंसिटी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हमें समझना होगा एक टेस्ट चार्ज। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या? एक ऐसा चार्ज जिसे एजम्पशन या जिसे एक एज्यूम करते हैं हम, इसकी अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं होती है, बट इट सपोज ऑलवेज एज अ पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज सपोज किया जाता है, लेकिन इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ये एजम्पशन के लिए यूज़ होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम यहाँ से देखेंगे। इसे रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला क्लियर हुआ? फॉर्मूला से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे। क्या? अगर क्यू नॉट एक यूनिट सपोज किया जाए और ये एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं कि याद करना पड़े, और सिंपल सी डेफिनेशन। क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट की बात करें तो यूनिट सिंपल सी इसकी, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलाम। यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। अदर यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो कि आगे बताया जाएगा कैसे आती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम बात करेंगे यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे? एक पॉइंट चार्ज का मतलब एक बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करते हैं प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, यहाँ से कुछ डिस्टेंस r पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर। एज्यूम करते हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। तो पीछे हम पढ़ा चुके हैं इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्ब्स लॉ से दिया जाएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है तो K इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, चाहो तो कर सकते हो। फोर्स Q और Q नॉट, दो चार्ज हुए, Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। फोर्स हमने निकाल लिया, क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। चूँकि ये कैसा है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ को। ये तो क्लियर है ही। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू, ये ऊपर लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू रखते हैं इसमें, तो E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्यू नॉट और है ये, और ये कैंसिल होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, और ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के साथ इस तरह से। और ग्राफ इनके बीच में अगर बनाना चाहें तो ग्राफ E और R वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डिस्टेंस को कम करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेक्टर फॉर्म में बनाना हो तो वही से यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। ओके, ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, क्या पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आउटवर्ड ऑफ द ज्वाइनिंग लाइन। ये चार्ज से दूर की तरफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालना होता है कुछ डिस्टेंस पर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होगी। डायरेक्शन कहाँ को, चार्ज की तरफ। ये याद रखना, ये आगे काम में आता है बहुत बार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charged uniformly charged ring, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ध्यान से देना, रेडियस इज r, यहाँ भी होगा। इसके सेंटर O से इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P सपोज किया, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरी रिंग पर चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, प्लस Q यूनिफॉर्मली। सपोज करते हैं ये पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट ये B, यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट जिस पे चार्ज dQ सपोज किया, कितना, dQ। इस छोटे से एलिमेंट को हमने इसे ज्वाइन कराया, चाहे तो यहाँ से भी करा सकते हैं। फिलहाल ये एंगल मैंने सपोज किया थीटा। चार्ज कितना, dQ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इंटेंसिटी, और ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये r, ये x, देन इट विल बी √r² प्लस x²। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, dQ चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE। इसकी वजह से भी अगर निकालना चाहें तो ये भी dQ चार्ज, और इसे भी ज्वाइन कराया, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि इनके अपोजिट की साइड्स सेम हैं, इक्वल। इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE आउटवर्ड। इसे ड्रॉ किया आगे को, इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, एंड इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा। dE के दो कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा, और यहाँ को dE sin थीटा। इस वेक्टर dE का ये वाला कंपोनेंट dE cos थीटा, और इसके वर्टिकली यहाँ को dE sin थीटा। ओके, अब ड्यू टू dQ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है एक सिंगल चार्ज डी क्यू की वजह से, चार्ज एलिमेंट जो है डी क्यू उसकी वजह से। क्या हो जाएगा, ई डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √r² + x², r² + x² रूट और इसका भी स्क्वायर, ये आ गया 1/4πε0 डी क्यू बाई r² + x², रूट से स्क्वायर कैंसिल। ओके, ये डी ई निकाल लिया। अब ध्यान देना है इस डायग्राम पे, जो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी की दो वेक्टर कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हैं, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, इसके लिए भी डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। डी ई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हर एक के लिए। सो डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वजह से एक दूसरे के अपोजिट आने की वजह से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, और सभी एलिमेंट्स की वजह से डी ई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, सो डी ई कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे। तो नेट फील्ड की बात करें तो नेट फील्ड विल बी, ध्यान से सुनना, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, एक बार लेकर के उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये टोटल हर एक के लिए आ जाएगा। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4πε0 इंटू डी क्यू ओवर r² + x² और कॉस थीटा को हम यहाँ से देखते हैं, किसी ट्रायंगल को हम यूज़ करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स x अपॉन √r² + x²। E इज इक्वल टू 1/4πε0 और x अपॉन ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, कितना 1/4πε0 x अपॉन ये पावर 1, ये पावर 1/2, टोटल r² + x² पावर 3/2 और इंटीग्रेशन डी क्यू का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, q। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 x अपॉन r² + x² पावर 3/2 इंटू q। ओके, हम फाइनली यहाँ पर लिखते हैं क्या, E इज इक्वल टू आया 1/4πε0 qx अपॉन r² + x² पावर 3/2। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम x को कम करते जाएं और सेंटर पर निकालना चाहें तो एट सेंटर पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टेंड्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो E विल बी 0 एट सेंटर। ओके, ये हमारा इतना हो जाता है।